जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले जो भी लोग एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई विश यू वेरी गुड लक। बस ऐसे ही कुछ दिन अपने फुल एनर्जी के साथ तैयारी करते रहिए, अपना 100% देते रहिए। थोड़ा कम सोइए, रिश्तेदारों से मत मिलिए, घर वालों से थोड़ा मतलब मत रखिए, दोस्ती यारी मत करिए, फैमिली फंक्शन बर्थडे पार्टी कुछ भी अटेंड मत करिए। बस कुछ दिनों की कुछ महीनों की बात है, उसके बाद आप भी हमारे साइड आ जाएंगे, मतलब आप भी सिलेक्टेड स्टूडेंट कहलाएंगे। उसके बाद आपकी जो मर्जी होगी वो करिएगा। आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो चुके होंगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे। आप कहीं फैमिली फंक्शन में या फिर मैरिज फंक्शन में जाएंगे तो आपको आपके जो भी रिश्तेदार हैं या फिर लोग हैं वो रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपसे पूछेंगे और आप उनसे मिलने के लिए आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, नाउ आई एम सिलेक्टेड, तो अब मुझे किसी के क्वेश्चंस का जवाब देने में या फिर किसी से बात करने में कोई हिचक नहीं होगी। पिछली वीडियोस में कुछ भाई या बहन मेरे पूछ रहे थे कि सर हम लोग स्टक कर गए हैं, हम लोग मॉक दे तो रहे हैं लेकिन हमारे मार्क्स जो हैं वो 110, 115, 120 तक स्टक कर गए हैं और वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को मेरी एक्सपीरियंसेस से वो चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे मुझे लगता है कि आप लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं, इसलिए आप लोग स्टक कर गए हैं, इसलिए आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे। तो अगर आपके मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो एक चीज़ ये हो सकती है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं, आप बिना सिलेबस को कंप्लीट किए ही मॉक दे रहे हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप सिलेबस को उस लेवल तक कंप्लीट नहीं किए हैं, या फिर उतने डीप में जाके आपने पढ़ाई नहीं की है जैसे कि मॉक में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एसएससी अपने एग्जाम्स में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों को उस लेवल तक पढ़िए। जैसे अगर आपसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल नहीं बन रहा है, रेस एंड टाइम का सवाल नहीं बन रहा है और आपको ये लगता है कि आप ये चैप्टर्स पढ़ चुके हैं पहले, इसका मतलब ये है कि आप उस लेवल तक नहीं पढ़े, आपकी पढ़ाई में वो गहराई नहीं है, आपने उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की हुई है जो मॉक में आ रहे हैं या फिर जो एसएससी पूछ रही है। ऐसे ही अगर इंग्लिश में स्पॉट द एरर आपसे गलत हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे गलत हो रहा है, कंप्रीहेंशन गलत हो रहा है, नरेशन गलत हो रहा है, इसका मतलब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कमजोर है। इसका मतलब कि आपने ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डीपली नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। जाके जो भी चैप्टर्स आपके कमजोर हैं उनको डीपली पढ़िए, उनके अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर की बुक से, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो। दूसरी बात ये, अगर आपने सिलेबस अपना बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, आपने डीपली पढ़ाई किया है, फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप केवल मॉक पे मॉक दिए जा रहे हैं, आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए, पढ़ने से, लगातार बहुत ज़्यादा मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवाइज करना। अगर आप रिवाइज रिवाइज ही नहीं करेंगे, वो सवाल जो आप पढ़े हुए हैं या फिर वो क्वेश्चन जो आपकी कॉपी में आपके नोट्स में पड़ा हुआ है वो एग्जाम में आएगा या फिर मॉक में आएगा, वो आपको स्टक नहीं करेगा, आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे या फिर वो आपको क्लिक नहीं करेगा एग्जाम प्रेशर में। जब भी आप मॉक दे रहे हो या फिर आप रियल एग्जाम बैठे हो तो रिवीजन इज वेरी मस्ट। आप कम पढ़िए लेकिन उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि आपका नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया है। यकीन मानिए, एसएससी इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर। अगर आप पिछले 4 या 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, आप हर सब्जेक्ट में केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के चले जाते हैं, आप एसएससी में टॉप कर जाएंगे, आप टॉपर बन जाएंगे एसएससी की। क्योंकि एसएससी टीसीएस एसएससी का एग्जाम सारा कराते आ रही है और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वही पैटर्न है, वही लेवल है, वही तरीका है। इसलिए आपको पिछले 3 से 4 साल का जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको मॉक में अच्छा परफॉर्म करना है। यकीन मानिए, आपके साथ जो भी कंपटीशन में है, जो भी लोग मॉक दे रहे हैं, वो सब लोग ये चीज़ किए हैं, उन्होंने प्रैक्टिस किया है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया, इसलिए वो मॉक में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को कई बार पढ़ लेते हैं, 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर, तो आप ये देखेंगे कि जो आप मॉक दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन एज इट इज आपको मिल जाएगा, या फिर एज इट इज नहीं मिलेगा तो डाटा चेंज करके मिल जाएगा। इंग्लिश का, जीके का क्वेश्चन तो एज इट इज आपको मिल जाएगा, वही सिनोनिम, वही एंटोनिम, वही ग्रामर के रूल्स पे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये चीज़ नहीं किए हैं तो पिछले 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए हर एक सब्जेक्ट का और प्रैक्टिस करिए।
चौथी बात जो मुझे लगती है कि आप गलती कर रहे हैं वो है मॉक का एनालिसिस। मतलब आप मॉक तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन उसका एनालिसिस अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो डेली 2 मार्क दे रहे होंगे या फिर कुछ लोग हैं जो डेली बेसिस पे मॉक दे रहे हैं, बट नंबर ऑफ मॉक से ज़्यादा मैटर करता है आप मॉक का एनालिसिस कितने अच्छे तरीके से करते हैं। आप अगर मॉक एक घंटे का दे रहे हैं तो आप 1.5 से 2 घंटे दीजिए एनालिसिस के लिए। जो गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको तो आप अपने कॉपी में नोट करिए ही करिए, उसको प्रॉपर रिवाइज करिए, कई बार रिवाइज करिए। जो आपके सही क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे अगर मैं मैथ का एग्जांपल दूं, मैथ में कुछ आपके ऐसे सवाल हैं जो आपके बाई चांस सही हो गए हैं या फिर सही हो गए होंगे लेकिन ज़्यादा टाइम ले लिया क्वेश्चन करने में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वो सही हो गया, बट उसकी वजह से आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे या फिर गलत हो गए होंगे। तो आपको उन सब टॉपिक्स पे, उन सब क्वेश्चंस पे भी, उन सब चैप्टर्स पे भी ध्यान देना है जिनके सवाल को करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि एसएससी इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करिए। चारों सब्जेक्ट का मिसलेनियस कॉपी बना लीजिए, जो भी आपका गलत होता है आप उसमें नोट करिए और उसको हर हफ्ते या फिर 5 दिन 6 दिन पे बेसिस पे रिवाइज करिए। अगली बात जो कि मुझे पर्सनली लगती है कि बहुत लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं, बट ये भी मैटर करता है आप मॉक में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आपके मॉक देने की टाइमिंग, कई लोग क्या होते हैं कि सो के उठते हैं तुरंत मॉक देने बैठ जाते हैं। नहीं देना चाहिए तुरंत मॉक, क्योंकि आपका ब्रेन इनएक्टिव होता है। बहुत लोग धूप से कहीं से बाहर से आए, कुछ काम करके तुरंत पानी वानी पी के बैठ गए मॉक देने, नहीं देना चाहिए। आपका ब्रेन उस समय एग्जॉस्टेड है, रिलैक्स नहीं। तो आप अपने हिसाब से बेस्ट टाइमिंग चुन लीजिए कब आपका दिमाग बेटर परफॉर्म करता है। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जो भी एसएससी की टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, इनके बीच आप अपने मॉक देने का टाइमिंग रखिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस होता रहे, मतलब आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाए, ताकि आपका किसी भी शिफ्ट में पड़े आपको उसमें अनकंफर्टेबिलिटी फील ना हो। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मॉक टेस्ट को इम्पैक्ट करता है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जब भी आपका ब्रेन इनएक्टिव हो, जब भी आपको लगे कि आप एग्जॉस्टेड हैं, जब भी आपको लगे कि आप थक रहे हैं या फिर आपको नींद आ रही है, उस टाइम पे आप मॉक अटेम्प्ट ना करें। तो दोस्तों, यही कुछ बातें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन चीज़ों में गलतियाँ कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आप के मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे। और जैसे मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को फील भी कर पा रहे होंगे कि हाँ, ये बात सही है, ये चीज़ मेरे से नहीं हो पा रही है या फिर इन चीज़ों में मैं लापरवाही कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को मत करिए। अब अगर आप सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ आप जो है सीजीएल प्री का कट ऑफ नहीं पार कर पाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड आपको पता ही होगा कि 150 के नीचे तो कोई चांस ही नहीं है जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होने का। इसलिए अभी भी बहुत समय है, बहुत कम समय नहीं है, मतलब अच्छा खासा समय है। आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। अगर आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं है तो उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। दूसरे को मत देखिए बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, या फिर फालतू के स्ट्रेटजी की 50 दिन में ये कर लो, ये हो जाएगा, ये सब चीज़ें मत देखिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो चीज़ कंप्लीट नहीं है आप उसको जल्दी से कंप्लीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और अल्टरनेट डेज पे मॉक दीजिए। अभी अल्टरनेट डे पे मॉक दीजिए, क्योंकि जैसा कि आप फील कर पा रहे हैं या फिर समझ पा रहे हो कि आपकी बहुत चीज़ें नहीं कंप्लीट है आपकी, या फिर आपके अंदर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आपका मॉक में नंबर नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले आप डेली मॉक देना बंद करिए, आप अल्टरनेट डे पे मॉक दीजिए, उन सब चीज़ों को कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब आपको लगने लगे कि नहीं, अब मैं रेस में आ गया हूँ या फिर मेरी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, मॉक में मेरी चीज़ें क्लिक कर रही हैं, फिर आप डेली मॉक देना शुरू कर दीजिएगा। 20-25 दिन पहले आप डेली मॉक देना शुरू कर दीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं आप लोग को फिर से ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, पढ़ते रहिए। फिर से बोलना चाहूँगा कि बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद पीडीएफ में आपका भी नाम होगा और आप जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, आप फूले नहीं समाएंगे। आपके परिवार वाले गर्व से कहीं जाएंगे 4 लोग के सामने, तो अगर आपके माँ बाप खड़े हैं तो उनके मन में इच्छा होगी कि सामने वाला पूछे कि उनका बेटा क्या करता है, या फिर उनका बेटा किस पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ, या फिर उनकी बेटी किस पोस्ट पे सिलेक्ट हुई है। तो बस अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए पढ़िए, अपनी हालातों के लिए पढ़िए, क्योंकि उन्होंने, आपके माँ बाप ने तो सब कुछ सेक्रीफाइस करके आपको पढ़ा दिया। अब आपका ये काम है कि आप कुछ करके उनको कम से कम बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं बट एक डिसेंट लाइफ दीजिए।
वो जो लाइफ जी रहे हैं उससे वो थोड़ा अपग्रेड हो जाए, ये आपका कर्तव्य है। ये एक अच्छा बेटा, एक अच्छे बेटी की पहचान है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और हाँ, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।